हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, अब मैं जो वीडियोस लेके आऊँगी वो वीडियोस रहेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक के केमिस्ट्री के टॉपिक्स। जो यूनिट सेकंड में लेके आ रही हूँ वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके फुल नोट इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको अपने पूरे वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। आज का जो पहला टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज जब करी गई तो उसका सबसे पहले 1830 में माइकल फेराडे ने बताया कि पहले मैं आपको एक यहाँ पे रफली समझा देती हूँ, फिर इसकी थ्योरी यहाँ पर समझाऊंगी। उन्होंने क्या करा, एक कंटेनर लिया, एक ट्यूब ली, जिसके अंदर उन्होंने या तो कोई गैस या कोई सोल्यूशन भर दिया, और इसके साथ में उन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए। क्या लगाए स्टूडेंट? इलेक्ट्रोड, जो मेटल के बने होते हैं, और इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रोड्स दो तरह के थे, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिव को कहते हैं कैथोड और पॉजिटिव को कहते हैं क्या? एनोड। कैथोड यानी नेगेटिवली चार्ज, एनोड यानी कि पॉजिटिवली चार्ज। और इसे किसी एक्सटर्नल वोल्टेज, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ ना, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रोड्स पर केमिकल रिएक्शन हुई। इस केमिकल रिएक्शन को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन ये शो होती है किससे? आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर मैटर आकर डिपॉजिट हो जाता है, यानी इस पर आकर इस सॉल्यूशन का थोड़ा सा पार्ट जमा हो जाता है। तो उन्होंने ये सोचा कि जब ये पार्ट इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है, तो इस मैटर को कैरी करने वाला कौन था, जिसकी वजह से मैटर यहाँ से इधर की तरफ फ्लो हुआ और इधर जाके जमा हुआ। तो उन्होंने ये समझाया, इसके लिए, इसी को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया। पहले तो ये बात कर लेते हैं, जो मैं समझा उन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा। 1830 माइकल फेराडे शो दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल रिएक्शन ऑक्योर एट इलेक्ट्रोड। जब किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोड्स पर होती है, विच आर रिजल्टेड इन द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड। जैसे हम देख सकते हैं, जो परिणाम है किसका? मैटर के इलेक्ट्रोड्स पर डिपोजिट होने की वजह से। इसके लिए उन्होंने क्या करा, 1850 में मेनली साइंटिस्ट, मतलब जो मेनली जिन्होंने इस पे काम करा, फेराडे ने, बिगेन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन ट्यूब। उन्होंने एक ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की स्टडी करी और इस ट्यूब को नाम दिया उन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम दिया स्टूडेंट? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब को किसकी बनी थी, जरा ये देख लेते हैं। तो कैथोड ये इस तरह की थी, कैसी थी देखिए, इस तरह की ट्यूब उन्होंने यूज करी। इस ट्यूब में गैस, कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास। ये ट्यूब ग्लास की बनी हुई थी। टू थिन पीस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड सीलिनेट, इसमें दो मेटल के इलेक्ट्रॉन बंद थे। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑब्जर्व एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को हम बहुत कम दाब और हाई वोल्टेज पर देख सकते हैं। करंट स्टार्ट फ्लो थ्रू स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ट्यूब, मतलब करंट स्टार्ट फ्लो थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। करंट जो होता है वो पास होता है पार्टिकल्स के थ्रू, और ये पार्टिकल्स है कौन से? फ्रॉम नेगेटिव कैथोड टू पॉजिटिव एनोड। ये जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है? कैथोड टू एनोड, नेगेटिव कैथोड से पॉजिटिव एनोड की तरफ करंट फ्लो होता है। दिस इज कॉल्ड कैथोड रे या कैथोड रे पार्टिकल। और ये पार्टिकल जो नेगेटिव से पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स को कहा गया कैथोड रे पार्टिकल। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर मेटल जमा हो रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन इसे हम देख कैसे सकते थे? तो हमें आईज से विजिबल हो ही नहीं रहा था। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, एनोड में कर दिए होल। क्या कर दिए? होल। और पीछे की तरफ एक फ्लोरेसेंट कोटिंग रख दी स्टूडेंट। फ्लोरेसेंट कोटिंग उन्होंने रखी ना, तो जैसे ही यहाँ से करंट का फ्लो हुआ तो यहाँ पर आई चमक, जिससे पता चला कि अरे हाँ, करंट का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। देखिए, इट इज चेक बाय मेकिंग होल इन एनोड। एनोड में कर दिए गए होल एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विथ फॉस्फोरेसेंस मटेरियल जिंक सल्फाइड। और इस एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। व्हेन रे पासिंग एंड स्ट्रिक द जिंक सल्फाइड कोटिंग अ ब्राइट स्पॉट ऑन द कोटिंग। जब रे इससे पास हुई ना, तो इस कोटिंग पर ब्राइट स्पॉट दिखाई दिए, जिससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो यहाँ कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। इस रिजल्ट का क्या परिणाम निकला, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो देखिए, जब मैं बात करती हूँ रिजल्ट्स की, द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड एनोड। जो कैथोड रे है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? कैथोड से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ होती है? एनोड पर। सेकेंड पॉइंट,
द रे themselves आर नॉट विजिबल। ये रे खुद तो दिखाई नहीं देती, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ कोटिंग काइंड ऑफ मटीरियल विच ग्लो व्हेन हीट बाय देम। लेकिन ये हम किसी मटीरियल से देख सकते हैं जो हीट किए जाने पर चमकता है। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब कैथोड रे ट्यूब की ही बनी होती है, जब उससे कोई चीज टकराती है तो वो ग्लो करती है। इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जब इलेक्ट्रिक ईएमएफ यानी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तब ये रे सीधी सीधी दिशा में ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर ऑफ कैथोड रे सिमिलर टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में ये पार्टिकल बिल्कुल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे थे। तब ये बताया गया, थस सजेस्टेड दैट द कैथोड रे कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तभी बताया गया कि ये कैथोड रे कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रख रही है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। The characteristic of cathode ray does not depend upon the material of electrode। ये कैथोड रे का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अपन ने जो इलेक्ट्रोड लगा उसके मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, साथ ही गैस के नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता। Thus we can conclude that electrons are basic constituent of all atom। और इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। भले आप कोई सी भी गैस ले लो, भले आप कोई सा भी इलेक्ट्रॉन्स ले लो, यही प्रोसेस होगी जो इसमें बताई गई है। मटेरियल के चेंज होने पर प्रोसेस में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दिए मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट। आगे के टॉपिक भी मैं ऐसे ही अपलोड करती रहूंगी और समझाती रहूंगी। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।